हेलो शनिसार, सो आई एम अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट जीरो की एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है ओसा और स्वान दोनों जो एक जगह पे बैठे हुए थे। वहाँ पे ओसा कहता है स्वान को कि तुम यहाँ पर आए, जब तुमने टाइम ट्रैवल किया तो फिर तुम्हें कैसा फील हो रहा था। वहाँ पे हिसान कहता है जैसा तुम अभी फील कर रहे हो वैसा ही। ओसा कहता है शायद तुम सरप्राइज्ड हो गए होगे। स्वान कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो कहता है लेकिन जब मैं आया तब मैं तुमसे मिला और तब मुझे कुछ अच्छा फील हुआ। स्वान जो है ओसा का हाथ पकड़ता है। स्वान कहता है अब मेरे पास तुम हो। स्वान कहता है लेकिन उस दिन तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे। ओसा कहता है क्योंकि मैं डर गया था। वहाँ पे वो दोनों स्माइल करते हैं। स्वान कहता है तुम अपना टाइम ले सकते हो, तुम सोचो कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। इस सारी बातें समझने में तुम्हें टाइम लगेगा। उसा कहता है स्वान को कि क्या आज रात मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। तो वहाँ पे ही स्वान उसको मना कर देता है। उसा बहुत क्यूट सी जगह बना रहा था। स्वान कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है और तुम्हें कल जल्दी जाना होगा और तुम्हें घर जाके और एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी होगी। स्वान कहता है हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उसा कहता है स्वान को कि जब हम दोनों साथ हो जाएंगे तुम तब भी मुझे इसी तरह तंग करोगे। तो स्वान कहता है हाँ मैं तुम्हें तब भी इसी तरह तंग करूंगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। उसा कहता है 1 मिनट रुको, क्या मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता। तो वहाँ पे ही स्वान उसकी तरफ देखता है। वो कहता है तुम्हें घर जाना चाहिए। वहाँ पे बस आ जाती है। उसा कहता है मुझे जाना होगा और उसा बस में बैठता है। स्वान को बाय बोलता है। उसके जाने के बाद स्वान थोड़ा सा सैड लग रहा था। उसा जा रहा था लेकिन बहुत ज्यादा सैड था। वो सोचता है कि जब पहली बार वो स्वान से मिला था वो स्वान से बहुत ही बुरे तरीके से बात कर रहा था। तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो स्वान कहता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त चली गई है। और वहाँ पे ही ओसा ने उसको कहा था मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाता। ओसा सारी स्वान की बात याद कर रहा था लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। स्वान जो रूम में बैठा हुआ था और वो सारी चीजें लिख रहा था, मतलब कि उसने जो जो मोमेंट यहाँ पे अभी स्पेंड किए हैं ओसा के साथ, ना के साथ किस किस जगह गया, वो सारी चीजें लिखता है और वो पूरी चीजें समझ रहा था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो कहता है कि मुझे 5 मार्च को मूवी देखने जाना था, मतलब कि छोटे स्वान को, और उससे पहले मैं खुद गायब हो जाऊंगा, वो भी मूवी रिलीज होने से 2 दिन पहले। स्वान कहता है मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ 1 वीक के लिए हूँ। स्वान के पास जो है ओसा और उसके फ्रेंड्स आते हैं, वो लोग उसको हाय बोलते हैं। स्वान उनसे पूछता है कि तुम लोग का एग्जाम कैसा था। और वहाँ पे ओम कहता है कि तुमने जो चीजें बताई थी वही आई थी। वहाँ पे ही मेंकॉन कहता है हाँ एग्जाम बहुत ज्यादा इजी था। वहाँ पे ओसा कहता है हम लोग तुम्हें ट्रीट देना चाहते क्योंकि तुमने हमें अच्छे से पढ़ाया। ओसा कहता है चलो तो फिर साथ खाना खाते हैं। तो वहाँ पे स्वान कहता है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे मेंकॉन कहता है ये कुछ भी नहीं है, हमें लगता है ये बहुत कम है। सब लोग साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे ही ओम खड़ा। ओम कहता है क्योंकि सब लोग यहाँ पर हैं इसलिए मैं स्वान से कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ पे स्वान उसकी तरफ देखता है। वो कहता है थैंक यू हमें अच्छा पढ़ाने के लिए। वहाँ पे सब लोग उसको थैंक यू बोलते हैं। फिर ओम स्वान को कहता है क्या तुम कुछ बोलोगे। स्वान कहता है मुझे क्या बोलना चाहिए। ओम कहता है कुछ अच्छा, तुम कुछ भी बोल सकते हो। वहाँ पे ही स्वान खड़ा होता है, कहता है मैं खुद तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना हर मोमेंट एंजॉय करो, अपनी लाइफ को हैप्पीली जियो। वो ये सारी बातें सैड होकर बोल रहा था क्योंकि अब वो जाने वाला है। ओम कहता है कि मैंने कहा था कि कुछ अच्छा बोलो, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमें गुड बाय बोल रहे हो। वहाँ पे नान बोलती है कि टेंशन मत लो, लाइफ जो है एक साइकिल की तरह है, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। वो कहती है कि स्वान इसीलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी होता है और तुम लोग को खाना खाना चाहिए। लेकिन ओसा स्वान की तरफ ही देख रहा था। ओसा स्वान दोनों साथ बैठे हुए थे। उसा कहता है क्या हम दोनों सेम एज के हैं। एक्चुअली वो अपनी और छोटे स्वान की बात कर रहा था। स्वान कहता है हाँ। उसा कहता है क्या तुम मुझसे मिले। वो भी छोटे स्वान की बात कर रहा था। स्वान कहता है हाँ मैं उससे मिला। उसा कहता है तुमने एक बार बोला था तुम पक्का वापस जाओगे। उसा कहता है इसका मतलब कि तुम अपने टाइम में और अपने स्पेस में वापस जाओगे। स्वान कहता है हाँ मुझे वहाँ वापस जाना है। वो कहता है मुझे लगता है ऐसा ही होगा। स्वान कहता है टाइम ट्रैवल की कंडीशंस क्या है मुझे नहीं पता। वो कहता है और ना ही मुझे पता है कि मुझे वापस कैसे जाना है या नेक्स्ट मूव मुझे क्या करना है। स्वान कहता है लेकिन मुझे पता है मैं पक्का वापस जाऊंगा बहुत जल्द जब टाइम आएगा। उसा थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे लगता है तुम यहाँ पे वापस आए हो, तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं इसलिए। स्वान कहता है या फिर कुछ लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। वो कहता है कि तुम्हें जो है इसको हैंडल करना होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो।
स्वान कहता है ये जो भी हो रहा है ये सब कुछ डिसाइडेड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वो कहता है कि हमें इस तरह बिहेव करना होगा जैसे हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। स्वान कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हें वैसे नहीं देख सकता। ओसा कहता है क्या ऐसा ही है? स्वान कहता है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा। ओसा कहता है क्या यही बात है, तुम चाहती हो कि हम दोनों ना मिले? तो वहाँ पे ही स्वान कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे सोचने दो, जैसे मैं डिसाइड करता हूँ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है। ओसा कहता है स्वान को मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओसा स्वान का हाथ पकड़ता कहता है कि मैं इसको अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओसा और स्वान दोनों जो है कैफे को बंद करके आ रहे थे। स्वान को ओसा कहता है अभी तुम्हें कहीं जाना है? अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हें कहीं लेके जा सकता हूँ। वहाँ पे स्वान स्माइल के कहता है क्या मैं मना कर सकता हूँ? तो वहाँ पे ओसा कहता है नहीं, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं कि तुम मुझे नो बोलो। स्वान स्माइल करता है और ओसा कहता है हमें चलना है। जब ओसा कहता है तुम्हें पक्का वो अच्छा लगेगा। वो स्वान का हाथ पकड़ के उसको लेके जाता है। स्वान को ओसा एक जगह पे लेकर आया था। वो कहता है देखो ये मेरा प्लान है और मैंने टीचर को बताया, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा आउटडोर मूवी का। तो वहाँ पे ओसा को स्वान कहता है क्या ये तुम्हारा आइडिया था? ओसा कहता है हाँ ये मेरा आइडिया था, मैंने टीचर को बताया और उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो कहता है ऐसा इवेंट नेक्स्ट 14 मार्च को भी होने वाला है जो कि मैं ही प्रिपेयर करने वाला हूँ। तो वहाँ पे स्वान ओसा की तरफ देखता है और कहता है 14 मार्च की बात कर रहे हो? ओसा कहता है हाँ, दोबारा से मैं आउटडोर मूवी को प्रिपेयर करूँ। स्वान ओसा की तरफ देख रहा था। ओसा कहता है क्या तुम्हें पसंद आया? स्वान कहता है हाँ ये जगह अच्छी है। ओसा कहता है तो फिर हमें बैठने की जगह ढूंढनी चाहिए क्योंकि अब ये स्टार्ट होने ही वाला है। स्वान और ओसा दोनों एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। स्वान ओसा की तरफ देख रहा था, फिर वो सोचता है कि जब वो दोनों पहली बार यहाँ पे आए थे, मतलब कि जब स्वान छोटा था और वो ओसा को स्माइल करते हुए देख रहा था, और जब ओसा ने उसको बर्थडे प्रेजेंट दिया था, और जब ओसा ने स्वान को बताया कि उसने विश किया है कि स्वान उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। स्वान अभी भी ओसा की तरफ देख रहा था लेकिन वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। स्वान जो है कुछ गुनगुना रहा था। ओसा कहता है ये कौन सा सॉन्ग है? तो वहाँ पे स्वान कहता है तुम इस सॉन्ग के बारे में नहीं जानते, अगर मैं तुम्हें बता दूं फिर भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो कहता है इस टाइम में ये सॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करता। ओसा कहता है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। स्वान कहता है इस सॉन्ग का नाम है Until We Meet Again। वहाँ पे ओसा कहता है मतलब कि मैं ये फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने ये सॉन्ग सुना, जबकि इस सॉन्ग के सिंगर को भी ये बात नहीं पता और उसने भी अभी ये नहीं सुना होगा। तो वहाँ पे स्वान स्माइल के कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वहाँ पे ओसा जो है अपना सर स्वान के कंधे पे रखता है और स्वान अभी भी वही सॉन्ग गुनगुना रहा था। ओसा और स्वान दोनों जो है सो रहे थे। वहाँ पे ही स्वान जो है सपने में बड़े ओसा जो कि कार ड्राइव कर रहा था और उसको देख के स्वान रोने लगता है, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। स्वान अभी भी ओसा को देख रहा था और वो ज्यादा रो रहा था। वहाँ पे ही ओसा का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और स्वान नींद से जाग जाता है और वो रोने लगता है और उसने ओसा को बुलाया भी था। ओसा उसको कहता है क्या वो मैं यहीं पर हूँ? वहाँ पे ही स्वान जो है ओसा को हक करता है और स्वान बहुत ज्यादा रोने लगता है। ओसा कहता है मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, वो बस एक बुरा सपना था। स्वान कहता है ओसा को कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। दोबारा से ओसा कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं पर हूँ। वो कहता है तुमने बस एक ड्रीम देखा और कुछ नहीं, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। लेकिन स्वान बहुत ज्यादा रो रहा था। ओसा कहता है मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ओसा और स्वान दोनों साथ बैठे हुए थे। रात के 4 हो गए थे। स्वान कहता है ओसा को कि हमारी 10th एनिवर्सरी पर तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी। और ये सारी बातें वो ओसा को रो के बता जिस दिन मैं यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके आया उस दिन भी तुम उठे नहीं, तुम होश में नहीं थे। वो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स भी वहाँ पर हैं और हम लोग सब होप कर रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ। और हमें डॉक्टर ने ये बताया कि हम लोगों को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ये बोल के स्वान बहुत ज्यादा रोने लगता है। ओसा कहता है क्या मैं मर जाऊंगा? वहाँ पे स्वान उसके हाथ पकड़ के कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। स्वान कहता है हमें चेंज करना होगा जो फ्यूचर में होने वाला है। तो ओसा कहता है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? स्वान कहता है हमें नहीं मिलना, हमें एक दूसरे से अनजान होना है। एक्चुअली वो छोटे स्वान की और छोटे ओसा की बात कर रहा था। स्वान कहता है हमें साथ नहीं होना और ना ही हम साथ हो सकते हैं, तो इसी वजह से हमारी कोई एनिवर्सरी नहीं होगी और इसी वजह से कोई हमारे साथ बुरी चीजें भी नहीं होगी, ना ही वो एक्सीडेंट। ओसा कहता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अगर मैं तुम्हें जानूं या ना जानूं, लेकिन मेरा कार एक्सीडेंट रुक। वो कहता है लेकिन तुम उस दिन मुझे उस जगह पे जाने से तो रोक नहीं। स्वान कहता है जो हमारी एनिवर्सरी पे हुआ तुम्हें लगता है वो एक कोइंसिडेंस था? ओसा कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। स्वान कहता है इसलिए तो मैं वापस आया हूँ ताकि मैं कुछ चीजों को चेंज कर सकूं। ओसा कहता है मतलब कि तुम टाइम ट्रेवल करके वापस आए हो ताकि तुम मुझे बता सको कि मुझे नेक्स्ट केयरफुल रहना है। स्वान कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। स्वान कहता है लेकिन रिस्क नहीं ले सकता। स्वान कहता है लेकिन तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, हम दोनों कभी नहीं मिल सकते और ना ही हम दोनों कभी डेट कर सकते हैं। वो कहता है चलो एक दूसरे को डेट करना स्टॉप करते हैं। ओसा बहुत ज्यादा सैड हो गया था। स्वान कहता है ओसा को क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ मूवी देखना है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सिनेमा जाऊं, मैं तुम्हारे साथ नहीं गया।
स्वान कहता है मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि हम दोनों पहली बार सिनेमा में मिले थे। उसे कहता है मैं समझ गया, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। स्वान कहता है वही जगह थी जहाँ पर हम दोनों स्वान कहता है अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो वहाँ पे ओसा कहता है तो फिर हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ओसा कहता है क्या हुआ अगर हम दोनों मिले लेकिन हम दोनों एक दूसरे को डेट ना करें? क्या ये ठीक होगा कि हम दोनों बस एक दूसरे को जानते रहें, एक दूसरे से मिलते रहें? स्वान कहता है मुझे नहीं पता। स्वान कहता है लेकिन क्या तुम्हें लगता है? ओसा कहता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो रोने लगता है। वो कहता है जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और तब मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी। स्वान उसी की तरफ देख रहा था। उसे और भी ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है तुम मेरे साथ कब होगे? वो कहता है अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या हम दोनों हैप्पी होंगे? हम दोनों की लाइफ कैसी होगी? सन कहता है हम हैप्पी होंगे। सन कहता है तुमसे अलग हो उस बेड पर लेटते हुए नहीं देख सकता और तुम्हारे मरने का वेट भी नहीं कर सकता। सन कहता है मैं अपनी सबसे बड़ी हैप्पीनेस भी इस पेन से बचने के लिए सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। वहाँ पे स्वान सोचता है कि जब उसने ओसा को हॉस्पिटल में देखा था वहाँ पे ओसा बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो स्वान को वो दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे। ओसा कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ तुम्हारे बगैर कैसी होगी। स्वान कहता है कि तुम किसी और जगह पर हो लेकिन हैप्पी हो और जिंदा हो ये मेरे लिए बहुत है। स्वान जो है वो कहता है बस 4 दिन रह गए हैं। स्वान जाके बेड पे बैठता है लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। नेक्स्ट डे नान जो है बैठी हुई जिसके पास स्वान आके बैठता है। स्वान कहता है नान को कि मैं यहाँ पे अपनी जॉब को छोड़ रहा हूँ। नान कहती तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम रिजाइन क्यों करना चाहते हो? स्वान कहता है वो इसलिए क्योंकि अब टाइम आ गया, मुझे वापस जाना है। नान कहते तुम उस स्वान कहता है वो जगह यहाँ से बहुत नान कहते तुम कब जा रहे हो? तो स्वान कहता है बहुत जल्द। वो कहता है मुझे लगता है अभी मैं यहीं पर हूँ कुछ दिनों के लिए और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर पाऊंगा। स्वान कहता है ना क्योंकि मुझे माफ कर दो। वो कहता है तुम्हें किसी और को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसको तुम मेरी जगह पे काम पे रखो। तो वहाँ भी नान कहती है तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं कोई और एम्प्लॉय ढूंढ लूंगी। वो कहते हैं लेकिन तुमने अचानक से मुझे बताया कि तुम जा रहे हो तो मैं थोड़ा सा सैड हो गई। वो कहता है मुझे माफ कर दो। तो नान कहती है तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वो कहती है लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा तुम वापस यहाँ पर आते रहोगे, मुझसे मिलते रहोगे चाहे तुम ये जॉब छोड़ दो। वो कहती है क्योंकि ओसा भी अब कॉलेज जाने वाला है, वो भी यहाँ से जा रहा है, मुझे अकेला फील होगा क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर नहीं होगे। वो कहता है लेकिन ओसा ने तुम्हें कहा था कि वो वापस आएगा, वो यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेगा। तो वहाँ नान कहते हैं मैं होप करती हूँ वो सच हो, मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा था। वो कहती है कि मुझे लगता है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है देखो तुमने अभी भी मुझसे प्रॉमिस नहीं किया। वहाँ पे स्वान उसका आंसर नहीं करता, वो बहुत ज्यादा सैड हो गया था। वहाँ पे नान कहती है तुम भी जा रहे हो और वैसा भी जा रहा है तो फिर इस जगह को मुझे अकेले ही चलाना होगा, मुझे पक्का बहुत ज्यादा अकेला फील होगा। और वो सैड हो जाती है। स्वान जो ओसा का वेट कर रहा था, ओसा आता है, वो कहता है मैंने कहा था ना हम लोग कैफे में मिलेंगे। तो वहाँ पे स्वान कहता है कोई बात नहीं, चलो साथ कैफे चलते हैं। स्वान कहता है तुम अकेले आई हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ है? तो ओसा कहता है वो लोग बहुत ज्यादा स्लो चलते हैं तो इसलिए मैं पहले आ गया। वहाँ पे स्वान समझ गया, कहता है ठीक है चलो चलते, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ओसा कहता है स्वान को कि आज मेरा रिजल्ट आया है। तो वहाँ पे स्वान कहता है क्या सच में? तुम्हारा स्कोर क्या है? तो वहाँ पे ओसा कहता है जैसा मैंने सोचा था उससे अच्छा रिजल्ट है। वो कहता है तुम्हें पता है मुझे बायो बिल्कुल भी नहीं पसंद, फिर भी मेरा स्कोर अच्छा आया। वहाँ पे स्वान कहता है अच्छी बात है और तुम अगर ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हूँ। उसा कहता है तुम कह रहे हो मैं अच्छा हूँ तो फिर मेरा रिवॉर्ड कहाँ है, क्या तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे? स्वान कहता है बिल्कुल नहीं और उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो हमें जाना है। स्वान और ओसा दोनों साथ बैठे हुए थे। स्वान ओसा को जो अपने हाथों से खिला रहा था। ओसा कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो स्वान कहता है तुमने कहा ना तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, मैं इसीलिए तुम्हें अपने उसा कहता है स्वान को कि तुमने मुझे बताया था कि इस जगह पे तुम्हें कोई लाया था, क्या वो मैं था? तो वहाँ पे स्वान कहता है हाँ तुम ही मुझे यहाँ लाए थे। वो कहता है उस दिन के बाद हम लोग रोज यहाँ पर आते थे। ओसा स्वान दोनों साथ खड़े हुए थे। स्वान ओसा को बुलाता है और फिर वो कहता है ये जो मेरे पास ब्रेसलेट है ये भी तुमने ही मुझे दिया था, वो भी मेरे बर्थडे पर, और वही वो ब्रेसलेट जो है ओसा को दे। स्वान कहता है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें इसको अपने पास रखना है, किसी और को। ओसा रोने लगता है और वो कहता है मैं नहीं कर सकता, और वो ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। वहाँ पे स्वान जो है ओसा को हक करता है लेकिन ओसा अभी भी रो रहा था। स्वान जो है बैठा हुआ था, वो कहता है टाइम हो गया है। नान जो है काम कर रही थी वहाँ पे ही स्वान उसके पास आता है, उसको कहता है तुम्हें हेल्प की जरूरत है? वो कहती है नहीं मैं बस काम खत्म करने ही वाली हूँ। वो कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए? तो वो कहता है मैं बस यहाँ पे आया ताकि मैं इस रूम को लास्ट टाइम देख पाऊँ। नान कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ये लास्ट टाइम नहीं है, तुम दोबारा भी यहाँ पे आओगे, तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो। नान कहती है मुझे कुछ काम है बोल के वहाँ से चली जाती है। और स्वान वहीं पे था, वो रूम को देख रहा था। सामने ही टीवी पड़ा होता है जिसको स्वान देखता है, फिर याद करता है कि ओसा और स्वान दोनों साथ बैठ के उस पे मूवी देख रहे थे, लेकिन स्वान दोनों बहुत ज्यादा सैड थे। ओसा स्वान की तरफ देखता है और फिर वो जो उसका हाथ पकड़ता है। ओसा कहता है स्वान को कि क्या मैंने कभी तुम्हें बताया? तो वहाँ पे स्वान कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे?
तो ओसा कहता है यही कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ओसा कहता है मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में हो क्या रहा है या फिर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वहाँ पे स्वान स्माइल करके कहता है तुम अपना लव मुझसे अभी कंटेस्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे ओसा कहता है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कब चले जाओ। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहाँ पे नान आती है और नन्नू को ड्रिंक्स भी देती है और वो तीनों साथ बैठ के बातें कर रहे थे। सन और ओसा जो है उस मूवी शॉप पे आए थे और वो दोनों जो है मूवी चूज कर रहे थे। सन कहता है ओसा को कि इस शॉप पे में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज मिल जाएंगी और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। उसे बैठ के मूवीज चूज कर रहा था और सन उसी की तरफ देख रहा था। वो बूढ़े दादाजी उन दोनों को देख रहे थे। रात हो चुकी थी। सन खड़ा हुआ था और उसने जिस पेपर पे लिखा था कि जो जो मोमेंट्स उसने सबके साथ स्पेंड किए वो पेपर जला देता है। और वहाँ पे उसी के रूम में ओसा भी सो रहा था। स्वान जाता है और जाके ओसा के साथ सो जाता है। सुबह हो चुकी थी। वो दोनों बस स्टॉप पे आते हैं। ओसा कहता है मुझे नहीं जाना। तो वहाँ पे स्वान कहता है तुम्हें जाना होगा, आज तुम्हारी क्लास है। ओसा कहता है क्या तुम मेरे कपड़े अपने रूम में रखोगे? वो कहता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आता रहूंगा। वहाँ पे स्वान कहता है ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर मैं तुम्हें हिट करूंगा। तो ओसा कहता है उसको कह रहा था कि तुम मेरे चिक पे हिट कर सकते हो। वहाँ पे ही स्वान जो है उसके चिक पे किस करता है। उसा थोड़ा सा शॉक हो जाता है। स्वान कहता है क्या तुम्हें अभी भी नॉटी बिहेव करना है? उसा वो रोज नॉटी रहूंगा। वो कहता है हाँ मैं अभी भी नॉटी हूँ और वो स्माइल करने लगता है। वहाँ भी बस आ जाती है। उसा कहता है मुझे जाना होगा, उठ के जा रहा था लेकिन स्वान उसका हाथ पकड़ लेता है। उसा उसकी तरफ देखता है। स्वान कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम अपनी अच्छे से केयर करना। तो वहाँ पे उसा स्माइल करके कहता है मैं समझ गया। फिर उसा कहता है मुझे जाना होगा। तो स्वान कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। तो वहाँ पे ओसा कहता है हाँ मुझे पता है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वहाँ पे ही ओसा जो है बस में जा रहा था और स्वान उसी की तरफ सैड स्माइल करके देख रहा था और ओसा जो है स्वान को बाइक करता है और वहाँ से चला जाता है। ओसा स्वान पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा था। उसके जाने के बाद भी स्वान कहता है अपना ध्यान रखना और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। स्वान बहुत ज्यादा सैड हो गया था। वो बूढ़े दादाजी अपने शॉप में काम कर रहे थे। उस साइड पे देखते हैं और वहाँ पे कुछ मूवीज के नीचे एक लेटर पड़ा हुआ था। वो जो है वो लेटर उठा के देखते हैं और उस लेटर पे लिखा वो लेटर पक्का स्वान ओसा के लिए छोड़ के क्या होगा, लेकिन इसमें इस तरह दिखाया जाता है जैसे बूढ़े दादाजी को कुछ पता है और वो मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं कोई पोस्टमैन थोड़ी हूँ कि इसने लेटर मेरे पास रखा है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।